तेज प्रताप यादव देश के लिए लड़ने को तैयार। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने देश के लिए लड़ने की इच्छा जताई, तो उधर एनडीए के नेताओं को रास नहीं आया तेज प्रताप यादव की यह इच्छा। देश में प्रथम नेता बन गए तेज प्रताप यादव, जिन्होंने देश के लिए लड़ने की इच्छा जताई। नमस्कार दोस्तों, राजनीतिक खबर के साथ एक बार फिर से आपका दोस्त एसके चौधरी। दोस्तों, राजनीतिक खबर के क्रम में नेताओं के द्वारा तो भले ही बड़े बड़े बयानबाजी की जाती है, पार्टियों की बातें छोड़ दी जाए, नेताओं के द्वारा आम जनता के लिए एक से बढ़कर एक भलाई का कार्य करने की नसीहत दी जाती है। लेकिन देश भर के राजनेताओं के क्रम में पहले राजनेता बन गए हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्होंने देश के लिए लड़ने की इच्छा जताई है। भारत जिस वक्त पाकिस्तान के साथ युद्ध स्थिति से गुजर रहा है दोस्तों, जहां आप सभी को मालूम है कि स्ट्राइक जारी है, कभी पाकिस्तान के स्तर से भारत पर प्रहार किया जाता तो कभी भारत की ओर से इसका करारा जवाब दिया जाता। इस ऐसे माहौल में तेज प्रताप यादव ने खुद के द्वारा एक बयान देकर और एक पोस्ट करके पूरे देश के नागरिकों को अचंभित कर दिया है कि देश का पहला नेता जो देश के लिए लड़ने की इच्छा जताया है दोस्तों, वो कोई और नहीं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव है। तो वहीं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी भारत सरकार का समर्थन किया गया है इस करारी जवाब के लिए। दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव ने बयान में अपने कहा है कि भारत सरकार के द्वारा उठाया गया कदम देश के लिए है और पूरा विपक्ष, पूरा देश उनके साथ है। मैं भी उनके निर्णय को समर्थन करता हूं दोस्तों। तो वहीं यह बयानबाजी अब एनडीए के नेताओं को रास नहीं आ रहा है, खास तौर पर तेज प्रताप यादव की यह इच्छा कि मैं देश के लिए लड़ने को तैयार हूं, अब एनडीए के एक महिला नेत्री ने इस पर कटाक्ष कर दिया है। आज के इस वीडियो में इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, लेकिन ज़रूरत है इससे पहले आप सभी को हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की और सच के इस सफ़र में हमारा समर्थन करने की। दोस्तों, राजनेताओं की बातें कह दी जाए तो राजनेताओं के द्वारा तो बड़ी बड़ी सभा में देश के आम नागरिकों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है। पार्टी स्तर की बातें छोड़ दी जाए दोस्तों, यहाँ पर पूरे देश भर में हजारों राजनीतिक पार्टियां होगी, हजारों राजनेता हैं जिनके लिए देश के लिए ऐसे वक्त में लड़ने की बातें नहीं कही गई है। लेकिन बिहार के एक आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव के द्वारा एक पोस्ट कर खुद की इच्छा जताई गई है कि मैं देश के लिए लड़ने को तैयार हूं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देश भर में पहले नाम सुर्खियों में उनका बन गया है, जिन्होंने एक नेता होकर देश के लिए लड़ने की बातें कह डाली है। निश्चित रूप से तेज प्रताप यादव की वाहवाही हो रही है, जिन्होंने बयान दिया है और अपने एक्स हैंडल के माध्यम से यह पोस्ट किया है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव के द्वारा जो पोस्ट किया गया है आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने पोस्ट किया है कि अगर पायलट की ट्रेनिंग देश के लिए काम आवे तो मैं देश की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर हूं और देश के लिए मैं मर भी जाऊंगा तो इसके लिए मैं गर्वान्वित और सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। जय हिंद। दोस्तों, उन्होंने आगे लिखा है कि आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैंने पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और इस ट्रेनिंग के माध्यम से मुझे देश की सेवा करने का मौका मिलता है, तो इसके लिए मैं हमेशा ही तैयार हूं और इसके क्रम में मैं मर भी जाऊंगा तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। जय हिंद। दोस्तों, बड़ा पोस्ट किया गया है तेज प्रताप यादव के द्वारा। मैं आपको बता दूं कि इस पोस्ट का मतलब ये हुआ कि तेज प्रताप यादव पायलट की ट्रेनिंग ले रखे हैं, वो विमान उड़ा सकते हैं, इनकी ट्रेनिंग उनके पास है और ऐसे वक्त में उन्होंने जो उनके पास ट्रेनिंग है मैं विमान उड़ा सकता हूं। और वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया गया है और पाकिस्तानी आतंकवादियों से बदला लिया गया है। एयर स्ट्राइक का मतलब ही होता है यान के उड़ाव से संबंधित, यानी यान के द्वारा ही हवाई हमला किया गया है और उसमें
पायलट की अहम भूमिका थी। बस वही पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, और उन्होंने कहा कि मुझे पायलट की ट्रेनिंग प्राप्त है, ज़रूरत पड़ती है देश के लिए, अगर हमारी यह ट्रेनिंग देश के लिए काम आता है तो मैं देश की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर हूँ। यानी उन्होंने इच्छा जता दी कि मैं इस युद्ध में भाग ले सकता हूँ अगर भारत सरकार की इच्छा होती है। दोस्तों, बड़ा पोस्ट किया गया। आपने देखा होगा कि देश भर में हजारों राजनीतिक पार्टियां हैं, हजारों राजनेता है। दोस्तों, दलगत भावनाओं को छोड़ दिया जाए, पार्टी की विचारधारा को छोड़ दिया जाए। देश के हर राजनीतिक पार्टी में कई ऐसे राजनेता हैं जो कि सेना से संबंधित प्रशिक्षण ले रखे हैं, चाहे वो डिफेंस का मामला हो, चाहे वो आर्मी का मामला हो, चाहे वो पुलिस का मामला हो, चाहे वो एसपी का मामला हो। यानी विभिन्न प्रकार की सेवा से संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त हर पार्टियों में कोई ना कोई नेता जरूर है। लेकिन जिस वक्त भारत युद्ध वाली स्थिति से गुजर रहा है, उस वक्त एक भी पार्टी के राजनेताओं के द्वारा वैसे राजनेता जो प्रशिक्षण ले रखे हैं, उन्होंने ना तो बयान दिया और ना ही पोस्ट किया कि भारत सरकार चाहे तो मेरी मदद ले सकते हैं, मेरे पास यह प्रशिक्षण प्राप्त है। और ऐसे वक्त में तेज प्रताप यादव के द्वारा पोस्ट कर दिया गया जो प्रशिक्षण उन्हें प्राप्त है पायलट की ट्रेनिंग का, उसके इस्तेमाल के लिए, उसकी भारत माँ की सेवा के लिए, तो बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों, ये बड़ी बात नहीं है तो और क्या हो सकता है। हजारों नेताओं के सामने एक सामान्य आरजेडी लीडर तेज प्रताप यादव की यह पोस्ट खलबली मचा कर रख दिया है और आम नागरिकों पर, बिहार ही नहीं देश भर की जनताओं को सोचने पर मजबूर कर दिया कि देश के पहले नेता जिन्होंने खुद को इस युद्ध वाली स्थिति में अपने आप का समर्थन किया है, अपने आप को समर्पित करने की इच्छा जताई है। दोस्तों, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा भी भारत सरकार का समर्थन किया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार के द्वारा इस आतंकी हमले पर जो करारा जवाब दिया जा रहा है, उनके निर्णय का मैं समर्थन करता हूं। उनसे जब ऑपरेशन सिंदूर की बातें की गई, तब उन्होंने कहा कि जो भी कदम उठाया गया है उसके साथ मैं खड़ा हूं और अच्छी रणनीति है, निर्णय बहुत अच्छा लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट ही कहा है कि पूरा देश वर्तमान सरकार के साथ है, भारत सरकार के साथ है, और पूरा विपक्ष भी भारत सरकार को समर्थन करता है। साथ ही साथ दोस्तों, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बयानबाजी ये भी की गई। उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं मीडिया वालों से एक अपील करना चाहता हूं कि भारतीय सेनाओं के द्वारा जो तैयारियां की जा रही है, इसे टीवी चैनलों पर नहीं दिखाया जाना चाहिए, अन्यथा हमारे दुश्मन सक्रिय हो जाएंगे और सावधान हो जाएंगे, अपनी नीतियां बदल देंगे। उन्होंने कहा कि इसी तरह का मामला हुआ था मुंबई ब्लास्ट के दौरान, जब भारतीय सेनाओं के द्वारा तैयारियां की जा रही थी। उस तैयारी का वीडियो, उस तैयारी की तस्वीर टीवी चैनलों के द्वारा टीवी पर दिखाया जा रहा था, जिसको देखकर आतंकवादी सक्रिय होते नजर आ रहे थे, अपनी नीतियां बदलते नजर आ रहे थे, वो सतर्क हो जा रहे थे। और जिसका परिणाम ये भी हुआ था कि उन्होंने अपनी नीति बदल दी थी और दूसरी नीति के तहत मुंबई में बम ब्लास्ट करा दिया था और सैकड़ों हमारे देश के सैनिक मारे गए थे। ठीक यही वाली स्थिति न उत्पन्न हो जाए, इसलिए देश भर के मीडिया को चाहिए कि भारत के सैनिकों के द्वारा जो तैयारियां की जाती है, उसका वीडियो या फुटेज या फिर तस्वीर टीवी चैनलों पर नहीं चलाई जाए। दोस्तों, बड़ा ही अच्छा बयान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा दिया गया है। अब आइए दोस्तों, ज्यों ही तेज प्रताप यादव के द्वारा यह पोस्ट किया गया कि मैं देश की सेवा के लिए हमेशा ही तत्पर हूं, उसके बाद एनडीए के नेताओं को यह रास नहीं आया। एनडीए के नेत्री और वर्तमान एनडीए में शामिल हम पार्टी जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी के द्वारा कटाक्ष किया गया है तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट के ऊपर। दोस्तों, पोस्ट तो तेज प्रताप यादव के द्वारा बड़ा किया गया, देश भर में उन्होंने नाम कमा लिया, लेकिन दीपा मांझी के द्वारा भी उनका कटाक्ष करते हुए एक पोस्ट डाला गया है एक्स हैंडल के माध्यम से, जो पोस्ट आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने लिखा है कि
अपनी मातृभाषा में लिखी है कि ई सब तो ठीक ही है, लेकिन पायलट ट्रेनिंग के वैलिडिटी ख़त्म बा, पहले तो इसका रिन्यूअल करा ला। हमरा लागत एक बार फिर से तोरा ठग लिया कोई। दोस्तों, उनका कहना ठेठी भाषा में, मातृभाषा में था। उनका कहना यही था कि तेज प्रताप यादव के द्वारा जो भी कहा जा रहा है वो सब तो ठीक है, लेकिन जो भी उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी है उसकी वैलिडिटी 2021 तक ही थी, पहले इसका रिन्यूअल करवा ले। दोस्तों, रिन्यूअल करा ले, ये नसीहत दी गई है, लेकिन तेज प्रताप यादव के द्वारा देश के साथ खड़े होने का समर्थन और इच्छा जताई जा रही है। इसके लिए भी दीपा माझी को धन्यवाद देना चाहिए था। देश के लिए जो व्यक्ति ऐसे बुरे वक्त, जिस वक्त युद्ध की स्थिति से भारत गुजर रहा है, कोई एक नेता के द्वारा उसमें सम्मिलित होने की इच्छा जताई जा रही, वहाँ पर कटाक्ष वहाँ पर कटाक्ष अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता है। दोस्तों, यहाँ पर कटाक्ष ये नहीं होना चाहिए था। स्वाभाविक है कि देश के अन्य नेताओं ने, जिन्होंने कई प्रशिक्षणें प्राप्त कर ली है, उनके द्वारा इच्छा नहीं जताई गई, लेकिन जब एक तेज प्रताप यादव के द्वारा इच्छा जताई गई तो यह कटाक्ष नहीं होना चाहिए था। दीपा माझी सवाल उठा दी कि पहले रिन्यूअल करा ले। रिन्यूअल तो आम बात है, रिन्यूअल आम बात है। जिस वक्त बुरे हालात से देश गुजरेगा, उस वक्त देश के आम नागरिक भी बिना कोई प्रशिक्षण के युद्ध में शामिल हो सकते हैं। उस वक्त रिन्यूअल नहीं खोजा जाएगा, उस वक्त प्रशिक्षण नहीं खोजा जाएगा, प्रशिक्षण प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो जरा दीपा माझी के द्वारा रिन्यूअल यानी उस प्रमाण पत्र की वैलिडिटी डेट की नसीहत दी जा रही है, यह शोभा नहीं देता है और एनडीए के लिए यह अच्छी बात नहीं साबित हो रही है। दोस्तों, आज की खबर यहीं तक। इन तमाम बिंदुओं पर आपका क्या राय है? तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो इच्छा जताई गई, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो समर्थन किया गया और तेज प्रताप यादव के द्वारा जो देश के लिए इच्छा जताई गई, उस पर आपका क्या कहना है? और दीपा माझी के द्वारा जो कटाक्ष किया गया है, उस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट के माध्यम से अवश्य दीजिए। हमारे इस वीडियो को अन्य तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त इसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।